एक महीने से हर तरफ ऑक्सीजन की मारामारी है। लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में उन लोगों की भी चुनौती बढ़ी है जो ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। इस महासंकट में किस तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट में लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर में जब उखड़ती सांसों से देश जूझ रहा है, तब इस आपदा से लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती जहां पर आई है, उनमें से एक जगह यह है इंडियन ऑक्सीजन यानी आइनॉक्स। आइनॉक्स भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस उत्पादक है। इसके करीब 45 प्लांट्स पूरे देश में हैं। देश के लगभग हर एक राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। आज तक संवाददाता तनुश्री पांडे कोरोना के इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर के आइनॉक्स प्लांट पहुंची थी, ताकि आइनॉक्स की मौजूदा चुनौती देश के सामने रख सके। आइनॉक्स का दावा है कि इन दिनों आइनॉक्स अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है। अभी हम लोग डिजाइन प्रोडक्शन से लगभग 15 to 20% ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जितने भी प्रोडक्शन पहले हम लोग का प्रोडक्शन था लॉक्स, एलएमओ, लीन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लेकिन पूरा प्रोडक्शन को कट करके हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। विनीत त्यागी मोदी नगर के इस आइनॉक्स प्लांट के मैनेजर हैं। मोदी नगर का ये प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। विनीत त्यागी अपने परिवार में आई कोविड की चुनौती के बावजूद आइनॉक्स में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का जिम्मा संभाल रहे हैं। He is fighting, and I know that my sister is a fighter. She will definitely come out of that situation. But lots of other families are also under crisis. I can't let them down because my family is in a panic situation this time. कोरोना काल में आइनॉक्स में काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है, लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले पंकज सिंह की बातों से इसका एहसास होता है। पंकज साहब कहते हैं कि कई बार वो ऐन मौकों पर ही ऑक्सीजन का ट्रक अस्पतालों तक पहुंचा सके, जिससे मरीजों की जान बची। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, अगर मैं 5 मिनट भी अगर लेट होता तो वहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी होती। ऐसा एम्स में भी हुआ कई बार, कई हॉस्पिटलों में, ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटलों में ऐसा हो रहा है कि हम बिल्कुल एट द टाइम ऑफ मोमेंट पे पहुँचते हैं कि जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। पंकज पिछले 1 महीने से अपने परिवार से दूर है। कोरोना का संकट जब से आया है, तब से पंकज ही नहीं, आइनॉक्स के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए यही स्थिति है, चाहे वो आइनॉक्स के किसी भी डिवीजन में हो। सिर्फ मोदी नगर का प्लांट ही नहीं, आइनॉक्स के सारे प्लांट्स में इसी तरह दिन रात एक एक कर इन दिनों प्रोडक्शन हो रहा है। कोविड-19 में हम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूँ। क्राइसिस फुलफिल करने के लिए हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनके रिलेटिव्स भी एक्सपायर हो चुके हैं। फिर भी ये समस्या को हम हावी नहीं होने दे रहा। हम लोग कुछ भी करके ये सिचुएशन को, ये ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं रोकेंगे। हम लोग ये युद्ध में हमारा नेशन के साथ है, हमारा भारतवासियों के साथ है। हम रात दिन नहीं सो करके भी, घर परिवार से नहीं मिलकर भी हम हर हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। आइनॉक्स ने हाल ही में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता को तैयार होने में कुछ साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मौजूदा क्षमता में ही केवल इंसानी जज्बे के आधार पर देश की ऑक्सीजन जरूरत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्कर से लेकर एक ट्रक ड्राइवर तक आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट में सभी लोग 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी इंसान की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो पाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी लगातार कोविड ट्रीटमेंट में एक सक्सेस स्टोरी बना रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ेगी।
और जो इस वक्त पे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिकल ऑक्सीजन का, आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मोदी नगर उत्तर प्रदेश में मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए।